आज आप लोग का फिर से वेलकम है हमारे यूनिटी एकेडमी चैनल पर। आज हम लोग टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं विकलन के कार्य के नियम, विकलन के कार्य नियम यानी वर्किंग रूल्स ऑफ डिफरेंशिएशन। आप लोगों को ये टॉपिक जो समझना है तो इससे पहले जो हमने वीडियो बनाया है उसको जाके देख सकते हो और बढ़िया तरीके से समझ में आएगा। उस वीडियो को भी देख लो और हम स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। यदि देखो वर्किंग रूल जो है, लक्ष्य के भी वर्किंग रूल्स है यानी नियम है, यहाँ के यानी विकलन के भी वर्किंग रूल्स है यानी कार्य नियम है। तो यदि समीकरण यानी y हो या फिर fx हो, दोनों दे सकता है। यहाँ पे y इज इक्वल टू यू यानी पहला समीकरण प्लस माइनस v यानी दूसरा समीकरण हो तो, यानी पहला समीकरण और दूसरा समीकरण प्लस माइनस हो तो हम क्या कर सकते हैं, इसका डिफरेंशिएशन, पहला डिफरेंशिएशन कर रहे हैं dy डिवाइड बाय dx बराबर u का विकलन, ओके, u का विकलन प्लस माइनस v का विकलन, यानी u का विकलन करना है, उसके बाद प्लस माइनस का जो चिन्ह होगा उसके बाद v का विकलन करना है। ओके बच्चों, नेक्स्ट अब ये जो है दूसरा और तीसरा जो टॉपिक है उसको हमें क्वेश्चन लेकर करेंगे और अभी नहीं सीखने वाले, बस एक क्वेश्चन हमने बस फॉर्मूला आपके सामने रखा है। 3 फॉर्मूला आप लोग को एग्जाम में आने वाले हैं इस साल 70% सिलेबस के हिसाब से। तो अब हमें क्या करना, इसी के क्वेश्चन करने वाला हूँ मैं, इसी के क्वेश्चन। ओके, सारे के सारे क्वेश्चन हम लोग इस टॉपिक के लेने वाले हैं। ये टॉपिक समझेंगे स्टेप बाय स्टेप, उसको करने के बाद तो स्टार्ट करते हैं। बच्चों, हम जो टॉपिक है हमारा अभी प्लस माइनस वाला है, यानी माइनस प्लस वाला जो है उसी को करने वाले हैं। तो पहले सिंपल क्वेश्चन लेंगे, उसके बाद थोड़ा हार्ड क्वेश्चन लेने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हमको क्वेश्चन दिया हुआ है, देखो यहाँ पे अगर है हमारे पास y तो हमें आपको लिखना है dy डिवाइड बाय dx। अब आपको एक स्टेप बढ़ा सकते हो, कहने का मतलब कि आप क्या कर सकते हो, यहाँ पर जो है उसको डिफरेंशिएशन करना है यानी इसका विकलन करना है। तो आप यहाँ पे पहले क्या लिखोगे, y लिख दोगे, समझे। अब हम क्या करेंगे, इधर इसका विकलन कर सकते हैं, डायरेक्ट भी कर सकते हो और ये स्टेप भी लिख सकते हो। अब डायरेक्ट करते हैं, चलो 8 जो है ये 5 से मल्टीप्लाई हो जाए तो 8 पंचे 40 और यहाँ पे एक माइनस होगा तो कितना होगा 4। क्लियर। अब 10 मल्टीप्लाई 10 तो कितना होगा 100 और साइन किसकी है, माइनस की, और उसमें से एक घट जाएगा तो कितना बचेगा 9। ओके, अब 100 में कोई x है नहीं तो विकलन का नियम क्या है, जिसमें x ना हो उसकी वैल्यू 0 हो जाती है। तो आप 0 लिखो या ना लिखो चलेगा। तो हमारा आंसर यहाँ पे आ चुका है। ये हमारा प्लस माइनस का फॉर्मूला वाला जो क्वेश्चन है, कार्य नियम है, वो हो चुका। दूसरा क्वेश्चन करते हैं। देखो हमें क्या करना है, सबसे पहले dy डिवाइड बाय dx लिखना है, यहाँ पे शो करना है कि हम इसका सभी का क्या कर रहे हैं, विकलन कर रहे हैं। ये y लिखा है, इसको d लिख दो। अब इसका हम लोग विकलन कर रहे हैं तो डिफरेंशिएशन। अब क्या करेंगे, हम इसका विकलन कर देते हैं। 3 दूने 6, 6x। अब यहाँ पे प्लस है, उधर प्लस है, 4 मल्टीप्लाई 5 कितना होता है 20 और बीच में साइन किसकी है, प्लस की। अब इसमें से एक क्या हो जाएगा, माइनस, तो हमारे पास कितना बचेगा 3। यहाँ पे तो एक ही बचेगा। अब यहाँ पे क्या है 10 है, उसके बाद x की वैल्यू नहीं है तो हम क्या ले सकते हैं, 0 ले सकते हैं। 0 लिखो यार, ना लिखो चलता है। तो ये हो गया क्वेश्चन आप लोगों का, सिंपल वाला क्वेश्चन। अब थोड़ा हार्ड क्वेश्चन लेंगे बच्चों, तो स्टार्ट करते हैं। इसको नोट डाउन करो, स्टार्ट करते हैं बच्चों। देखो ये जो टॉपिक है हमारा रूट वाला है। प्लस माइनस में जो होता है बहुत बच्चों को दिक्कत आती है रूट में, तो रूट वाले टॉपिक को पहले समझ लेते हैं, उसके बाद उसके 2-3 क्वेश्चन करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। देखो अगर हमारे पास 1 डिवाइड बाय x है, 1 डिवाइड बाय x है, तो आप क्या कर सकते हो, इस x को अगर ऊपर लेना है तो ट्रांसफर वाले नियम से, अगर बराबर के इधर है तो उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, उधर आएगा तो प्लस हो जाएगा। तो उसी हिसाब से अगर इस वैल्यू को आपको ऊपर ले जाना है तो ये जो वैल्यू ऊपर जाएगी तो क्या हो जाएगा, उसके ऊपर माइनस हो जाएगा, यानी ए एक्स के ऊपर कुछ नहीं है,
यानी 1 है हम कह सकते हैं। लेकिन अगर इस x को ऊपर लेके जाना है तो वो वाली की वैल्यू क्या वैल्यू हो जाएगी, x पे घात पे -1 हो जाएगा और बटे 1, सिंपल। अब देखो यहाँ पर हमने अगर 2 रखा है, अब 2 बटे x² है। अगर मुझे इसको ऊपर लेके जाना है तो क्या करेंगे हम, इस x को यानी इधर को हमें ऊपर लेके जाना है तो क्या हो जाएगा, वैल्यू माइनस में हो जाएगा, और जिसके साथ मल्टीप्लाई है जो ऊपर वाली वैल्यू है वो वैसा का वैसा रहेगा। क्योंकि यहाँ पे देखो आपने क्या, इससे 1 से मल्टीप्लाई करो या ना करो कोई बात नहीं, उसको शो नहीं कर सकते। अब मान लो कि इसको और एक क्वेश्चन लेते हैं, जैसे यहाँ पे ले लो 4/3। अब इसको मुझे ऊपर ले जाना है तो 4 × x - 3। तो आपको हमेशा याद रखना है कि जो डिवाइड में होगा अगर उसको ऊपर लेके जाते हो तो क्या हो जाता है, माइनस में हो जाता है, और जो उसकी वैल्यू है उसके साथ मल्टीप्लाई हो जाता है। ओके क्लियर। अब देखो रूट वाला है, अगर हमारे पास यहाँ पे कोई रूट में कोई संख्या नहीं, जैसे 2, 3, 4 ऐसे कुछ दिया नहीं है, तो हम क्या कर सकते हैं, इसको क्या समझ सकते हैं कि 1 टाइम रूट में दिया है, तो 1 टाइम रूट में दिया है तो हम इसको समझ सकते हैं 2 है। अब इसको ओपन करोगे तो ये क्या है, देखो डिवाइड में ही इसके 1 है, लिखो या ना लिखो बात एक ही है। तो ए जो है नीचे नहीं है, ए ऊपर ही है, तो अगर इसको ओपन करते हो, इसका रूट खोलते हो तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x पे पावर 1/2, माइनस में नहीं होगा क्योंकि वो ऊपर ही है, माइनस में नहीं होगा क्योंकि वो ऊपर ही है। ओके अब देखो यहाँ पे मान लो 3 है, 3 में x रूट है, तो अगर इसको ओपन करना है हमें तो हम क्या कर सकते हैं, x पे पावर 1/3, ए भी प्लस में है क्योंकि ऊपर ही है। ओके अब इसको ओपन करना है तो ए भी ऊपर ही है तो इसकी वैल्यू माइनस में नहीं होगी, ए क्या होगा, प्लस में होगा, तो x पे पावर 1/4। ओके अब आगे देखो, अगर मान लो कि अब हमारी जो वैल्यू है वो नीचे है, रूट की वैल्यू जो है नीचे है, तो हम क्या करेंगे, इसको ऊपर लेके जाएंगे तो ए जो वैल्यू है आपको पता है 1/2 होती है ना। अब इसको ऊपर लेके जाओ, तो ऊपर लेके जाओगे तो ये क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा और 1 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। 1 के साथ मल्टीप्लाई करो या ना करो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये हो गया, जैसे यहाँ पे देखो 1/x था तो x ऊपर गया तो क्या हो गया, माइनस हो गया। तो यहाँ पे भी देखो 1/x में रूट है तो x रूट जो है ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो 3/x पे रूट कितना है, 3 है ना, तो यहाँ पर हमारे पास 3। अब इसकी वैल्यू को आप अगर ऊपर लेके जाते हो तो क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा और 3 से जो है मल्टीप्लाई हो जाएगा। जैसे यहाँ पे कुछ था नहीं तो 1/2, यहाँ पे 3 है तो 1/3, तो a जो है ऊपर गया तो क्या हो जाएगा, वो माइनस में हो जाएगा और अपने वैल्यू से मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब उसी हिसाब से देखो यहाँ पे और एक क्वेश्चन है, 4/ रूट पे 5 है, 5x है, मतलब x के ऊपर हमें 5 देखना है, तो यहाँ पे रूट पे 5x है, तो अब इसको ऊपर लेके जाओगे तो a भी क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा और 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ओके तो आई होप कि ये टॉपिक आपको समझ में आ गया होगा। हम इससे रिलेटेड 1 से 2 क्वेश्चन लेने वाले हैं, वो भी हार्ड टॉपिक, देखते हैं, ट्राई करते हैं, फिर समझते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं। देखो आपके पास 2 क्वेश्चन है, इस 2 क्वेश्चन को हम सोल्व करेंगे और आई होप कि आप लोगों को समझ में आ जाएगा। स्टेप बाय स्टेप करते हैं, देखते हैं। देखो ए वाई दिया है, इसका हमें विकलन करना है, डिफ्रेंशिएशन करना है, तो हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, dy/dx। अब इसको आप क्या करो, डायरेक्ट लिखो या फिर एक स्टेप बढ़ा सकते हो। एक स्टेप में बढ़ा देता हूँ यहाँ पे आप लोग के लिए। देखो यहाँ पे जो है क्वेश्चन डी लिखने के बाद आप इसको लिख लो, सेम टू सेम क्वेश्चन जो भी है, प्लस माइनस का ध्यान देना। और यहाँ पे ये हो गया क्वेश्चन आपका रिपीट। एक क्वेश्चन रिपीट करने का मतलब क्या है, डी यहाँ पे लिखने का क्या मतलब कि आप क्या कर रहे हो, इसका डिफ्रेंशिएशन कर रहे हो, यानी इन सभी का क्या कर रहे हो, विकलन कर रहे हो, इसीलिए लिखना पड़ता है, वरना नहीं लिखोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो इसको हम लोग लिख देते हैं। देखो आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे एक और काम कर सकते हो। इस क्वेश्चन को हमें एक काम करना है, लिख देते हैं, एक बार रिपीट कर देते हैं कि देखो ए जैसा है वैसा रखो। अब ए जो डिवाइड में है उसको आप क्या करो, ऊपर ले लो, जिससे आसानी से हमारा आंसर आ जाएगा। अब x/2 मतलब x का स्क्वायर 2 जो है डिवाइड में है, उसको ऊपर करोगे क्या हो जाएगा, वो माइनस हो जाएगा और इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, है ना। अब माइनस है यहाँ पे, अब 4 मल्टीप्लाई
यहाँ पे मल्टीप्लाई नहीं लिखा है तो भी कोई दिक्कत नहीं। अब रूट है x पे 3, तो आप उसको आप ऊपर लेके जाओ तो क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, समझे। अब इसको आप क्या करो, 5 है, इसको भी ऊपर ले लो एक बार। तो ये हमारा क्वेश्चन फिर से रिपीट हुआ है, हमने क्वेश्चन को ही लिखा है, अभी तक आंसर नहीं लिखा, समझे। अब हम इसको सॉल्व करते हैं, अब हमारा जल्दी जल्दी हो जाएगा। अब हम लोग डायरेक्ट करते हैं, देखो 5 × 3 कितना होता है 15x, और एक माइनस होगा तो कितना हो गया 4 हो गया। नेक्स्ट अब देखो -2 प्लस -2 जो है +3 से मल्टीप्लाई होगा तो कितना हो जाएगा 3 दूनी 6, लेकिन माइनस में आंसर आएगा। और यहाँ पे एक माइनस करेंगे तो देखो प्लस के साथ वैल्यू माइनस होती है तो आंसर यहाँ पे घट जाता है, लेकिन माइनस के साथ कोई वैल्यू माइनस होती है तो आंसर बढ़ जाता है, यानी माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 3। नेक्स्ट देखो, अब देखो माइनस माइनस यहाँ पे मल्टीप्लाई हुआ तो क्या हो गया, प्लस हो गया। अब देखो 1/3 जो है 4 से मल्टीप्लाई होगा, यानी 1/3 मल्टीप्लाई 4, समझे। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक माइनस कर देंगे। अब देखो 3 × 3 यानी ऐसा 3 × 3, तो यहाँ पे 3 हो गया, ओके। अब 1 × 1 1 ही होगा, कोई दिक्कत नहीं। तो -1 -3 कितना होगा -4, और 3 × 3 क्रॉस मल्टीप्लाई किया हमने, समझे। 3 यहाँ पे हो गया, 3 × 3 क्लियर, समझ में आया। अब -1 -3 कितना होगा 4 होगा, तो 4 हो गया, और एलसीएम में हमारे पास 3 ही है तो 3 ही रहेगा। तो 4/3 यानी हमारे पास यहाँ पर ऊपर 4x पे यहाँ पे 4/3 आ जाएगा, समझे। नेक्स्ट देखो, अब -5 + 5 से मल्टी होगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, 5 × 5 = 25 हो जाएगा, है ना। अब इसमें से एक घटाओगे तो यहाँ पे माइनस ऑलरेडी है, तो जब घटाते हैं माइनस के साथ वैल्यू के साथ बढ़ जाता है, तो यहाँ पर हमारे साथ क्या हो जाएगा 6 हो गया। ये हमारा आंसर आ चुका है, समझे। लेकिन जिस तरह से आपने वैल्यू यानी इस वैल्यू प्लस वाली वैल्यू को आपने ऊपर माइनस लेके गए थे, उसी तरह से जो माइनस है उसको हम लोग क्या करेंगे, प्लस में लेकर आएंगे, इसको सुधारेंगे। तो dy/dx है, तो हम सुधारेंगे। देखो 15x, इसके अंदर कोई दिक्कत नहीं, जहाँ जहाँ माइनस दिख रहा है घात में उसी को लेके जाना है, बाकी किसी वैल्यू को लेके नहीं जाना। अब देखो -6, अब इस वैल्यू को, पूरी वैल्यू को नीचे ले लो तो कितना हो जाएगा, पावर में x पे पावर 3। अब देखो 4 × 4 4 ही रहेगा, और यहाँ पे कुछ नहीं, 3 × 3, समझे। अब ये पूरी वैल्यू को हमें नीचे ले लेना है, तो क्या हो जाएगा x 4/3 हो गया, है ना। अब देखो 25 है, 25 का 25 ही रहेगा, और ए वाली वैल्यू को हमें नीचे ले लेना है, तो प्लस में हो जाएगा। तो फाइनल आंसर बच्चों आपका ए है। ये हो गया आपका सॉल्यूशन, क्लियर, ए हो गया। अब इसी के जैसा एक क्वेश्चन और करते हैं, जिससे आपका जो डाउट है सॉल्व हो जाएगा। चलो करते हैं, स्टार्ट करते हैं। देखो ये हमारा क्वेश्चन है, अब इसका डिफरेंशिएशन आप लोग को करना है। तो सबसे पहले जो डिवाइड में है, जो डिवाइड में है, रूट में है, डिवाइड में, उसको क्या करेंगे, ऊपर लेके जाएंगे। देखो अभी हम लोग डायरेक्ट कर देते हैं यहाँ पे 8x पे पावर 3 4। अब इसको ऊपर ले लो, इसको ऊपर ले लो, तो 4 × x पे पावर 3, लेकिन किस में, माइनस में। अब यहाँ पे देख लो, इसको ऊपर ले लो, पूरा वैल्यू ऊपर ले लो, तो क्या हो जाएगा, x पे पावर 1/5 माइनस में, क्योंकि डिवाइड की वैल्यू ऊपर जाएगी तो क्या हो जाएगी, माइनस में। अब यहाँ पे ए वाला वैल्यू 6 पे पावर मल्टीप्लाई, यहाँ पे मल्टीप्लाई x पे पावर 3 माइनस में। लेकिन ये हो गया आपका क्वेश्चन, फिर से क्वेश्चन हमने लिखा है। अब इसको क्या करेंगे, हम लोग सॉल्यूशन करेंगे। तो अब आपको सॉल्यूशन करना है, यानी डी लगाने का मतलब क्या होता है, सभी का डिफरेंस किया, ऐसा मतलब। चलो अब सॉल्व करते हैं।
3 मल्टीप्लाई 8 प्लस में है तो प्लस में रहेगा। 24 एक्स पे पावर यहाँ पे 1 घट जाएगा तो कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब इसको हटा दो। अब देखो -3 -4 से मल्टीप्लाई हो रहा है, यानी -3 ये वाला माइनस में ही है। -3 -4 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा प्लस, और 1 घटेगा तो कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। ओके, अब देखो माइनस जो है -1/5 जो है +5 से मल्टीप्लाई होगा तो आंसर क्या होगा माइनस में। अब इधर हम लोग क्या करेंगे 5 मल्टीप्लाई 1/5 मल्टीप्लाई हो रहा है ना ये वाली चीज़, जैसे ए वाला आपने इससे मल्टीप्लाई किया तो ये पूरा का पूरा चीज़ इससे मल्टीप्लाई होगा। अब 1 घटाएंगे है ना, अब 1 घटाएंगे डायरेक्ट कर रहा हूँ। देखो 5 एकम 5, यहाँ पे 5 बचा, यहाँ पे 5 बचा तो -1 -5 कितना होता है -6, और एलसीएम जो होगा 5 एकम 5 तो यहाँ पे कितना होगा 5 हो जाएगा। समझे? जैसे देखो यहाँ पे सोल्व कर रहा हूँ मैं 1/5 और माइनस, यहाँ पे कुछ नहीं तो हम क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 एकम 5, 1 एकम 1, 5 एकम 5 तो -1 -5 कितना होता है -6/5। ये आपको यहाँ पे लिख देना है, डायरेक्ट कर देना है। समझे? अब हो गया है हमारा। अब इसको करते हैं। देखो -3 + 6 से मल्टीप्लाई होगा तो -18, और यहाँ पे 1 घट जाएगा, लेकिन माइनस में तो 1 क्या हो जाएगा बढ़ जाएगा तो यहाँ पर 4 हो गया। समझे? क्लियर? अब क्या करेंगे, जो वैल्यू माइनस में आपको घात में दिख रही है उसको नीचे लेकर आना अनिवार्य है, भूलना मत। अनिवार्य है मतलब कंपलसरी है, लेके ही आना पड़ेगा। तो चलो इसको लेके आते हैं नीचे। अब ए तो प्लस में है, इसको तो लाने की ज़रूरत नहीं है। समझे? अब देखो, अब x ए वाले पूरी वैल्यू को नीचे ले लेते हैं तो 12/x पे पावर 4। समझे? अब देखो यहाँ पे ए जो है कट सकता है, मल्टीप्लाई हो सकता है, लेकिन यहाँ पे कट रहा है तो आप क्या करोगे 5 5 कट गया तो बचा -1, तो -1 बचा। अब ए वाली वैल्यू जो है पूरी नीचे ले लो तो x पे पावर माइनस था तो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो 6/5। नेक्स्ट, अब देखो यहाँ पे 18 बचा है और ए वाली वैल्यू को पूरी नीचे ले लो। समझे? तो ए हो गया आपका डिफरेंशिएशन रूट वाला, यानी रूट वाले में माइनस प्लस वाला, यानी जोड़ घटाव के कार्य के नियम के जो विकलन है वो आपके हो चुके हैं। तो आई होप कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसको 1-2 अपने इलस्ट्रेशन यानी उदाहरण के क्वेश्चन देखना, बुक के क्वेश्चन देखना आ जाएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलो। अगर आप लोगों को हमारा वीडियो जो है हेल्पफुल लग रहा है, कुछ जानकारी हमारे माध्यम से आप लोगों को मिल रही है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, हमारे वीडियो को लाइक करो और शेयर करो अपने फ्रेंड सर्कल में। जय हिंद।